जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे चमेली और अकार्डियस की खेती के बारे में। तो शुरू करेंगे हम चमेली से। चमेली बॉटनिकल नेम जैस्मीनम एसपी। चमेली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? जैस्मीनम एफसी। फैमिली जो है वो ओलेसी से है, ठीक। और उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? तो अपना भारत, इंडिया इसका उत्पत्ति स्थान है ना। चाइना का, सॉरी, इसका चमेली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? तो भारत में है ना। चमेली की लगभग 40 प्रजातियाँ होती हैं, 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से 20 प्रजातियाँ जो है भारत की मूल निवासी हैं। भारत की जो प्रजातियाँ, ठीक, कितनी? लगभग 40 प्रजातियाँ टोटल है, लगभग है ना। और लगभग उसमें से 20 प्रजाति जो है वो भारत में है। और वही बात करें तो पौधा इसका झाड़ी नुमा होता है। देखा होगा आपने चमेली से, चमेली का फूल बहुत ही सुंदर है ना, सुगंधित है ना। पौधा कैसा होता है? तो पौधा झाड़ी नुमा होता है, झाड़ी के आकार का होता है, ठीक। फूलों का उपयोग कहाँ होता है? तो फूलों का उपयोग माला बनाने के लिए, गजरा बनाने के लिए, धार्मिक कार्यों में इत्यादि में किया जाता है ना। माला के लिए, गजरा के लिए, धार्मिक कार्यों में किया जाता है। फूलों से क्या होता है? फूलों से उच्च ग्रेड का तेल भी निकाला जाता है, जिसका प्रयोग कहाँ पे होता है? क्रीम, साबुन, शैम्पू या सौंदर्य के जो प्रोडक्ट बनाने में इसका प्रयोग होता है, इसके तेल का, ठीक। क्रीम, साबुन, शैम्पू बहुत लगाए होंगे आप लोगों ने और लगा रहे होंगे निरंतर। किस्मों की बात करें तो किस्मों को भी अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। पहली आती है जैस्मीनम ऑरिकुल्टम, ठीक। क्या है? जैस्मीनम ऑरिकुल्टम। इसको क्या कहते हैं? इसको अरेबियन चमेली भी कहते हैं। इसका नाम एक क्या है? वो है अरेबियन चमेली, ठीक। और इसकी अधिकतर खेती कहाँ होती है? तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी ओरियन चमेली की खेती जो है वो की जाती है। वैरायटियों की नाम CO1, CO2, मोंगरा, पालमपुर, मदनपुर और मोतिया। CO1, CO2, मदनपुर, पालमपुर, मोंगरा और मोतिया इसकी प्रमुख वैरायटियाँ हैं इसकी जैस्मीनम ऑरिकुल्टम की, ठीक। वहीं बात करें जैस्मीनम ऑप्सिनम, इसकी वैरायटियाँ हैं ऑफिन और ऑरियन। जैस्मीनम ऑप्सिनम वैरायटी क्या, किसमें जो है वो ऑप्सिनम ऑरियन की। बात करें तीसरी जैस्मीनम ग्लैंडिफ्लोरा। जैस्मीनम ग्लैंडिफ्लोरा, ठीक। इसकी खेती कहाँ पे होती है? इसकी खेती की जाती है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में इसको सर्वाधिक उगाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इसका फूल जो होता है वो सफ़ेद, सुंदर, सुगंधित और आकर्षक होता है, ठीक। और फूल जो है वो पूरे वर्ष भर आपको खिला हुआ या उत्पादन देता रहेगा पूरे वर्ष भर। और ऐसी भूमि जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी हम इसको खेती कर सकते हैं। मतलब ये सूखा के लिए प्रतिरोधी, ये सहिष्णु होती है। वैरायटियाँ बेंगलोर, लखनऊ, तेनकासी, सफ़ेद और सुरभि इसकी प्रमुख वैरायटियाँ हैं। कौन सी? बेंगलोर, लखनऊ, तेनकासी, सफ़ेद और सुरभि। बात करें चौथी किस्म या चौथी वैरायटी की, जैस्मीनम संबैग। इसका अन्य नाम या और नाम है बेला, बेलफूल या तुस्काना, ठीक। अन्य नाम बेला, बेलफूल। किस्में इसकी अर्का आराधना, बेला, ई जापानी और ओशिमल्ली, ये इसकी प्रमुख वैरायटियाँ या किस्में हैं जो हमने देखी। बात करें जलवायु की तो खेती करने के लिए हमें ऐसे मौसम देखना होगा जहाँ पे लगभग 14 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान रहता हो। ऐसे मौसम जहाँ पे 14 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान है। बात करें मिट्टी की तो मिट्टी रेतीली दोमट, जिसका pH मान लगभग 5 से 8 के बीच में होता है। हम बड़ी आसानी से खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्रवर्धन कैसे करेंगे, फैलाव कैसे करेंगे? तो फैलाव करने के लिए, प्रवर्धन करने के लिए हमें कटिंग, लेयरिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था लेयरिंग कैसे कहते हैं। तो लेयरिंग ये होती है, ये पौधा है, ठीक है, और पौधे की एक शाखा को क्या किया? जमीन से स्पर्श कराया। यहाँ पे ये क्या किया है? पौधे की एक शाखा को जमीन से स्पर्श करा दिया है, ठीक है। और जब वहाँ पे क्या होगा? कुछ दिनों के बाद में वहाँ से जड़ें निकलने लगेंगी, ठीक है। ये
जड़ें निकली और यहाँ से कट करके हम उस जगह पे इसको रोपित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, लेयरिंग। एक शाखा को हमने ज़मीन से स्पर्श कराया, मिट्टी उसमें लगी है ना, और वहाँ से क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जड़ें निकलने लगी। जड़ों को हमने पूरे यहाँ से पौधे को हमने निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, लगा दिया। उपज कितनी प्राप्त होगी, तो उपज हमें इससे 10 से 10 टन फूलों की उपज प्राप्त हो जाएगी 1 हेक्टेयर खेत में। बात हुई चमेली की। अब बात करें अकार्डिस। अकार्डिस की एक फूल नहीं, एक फैमिली का नाम है फूलों की, अकार्डिस फैमिली, अकार्डियेसी। ठीक, अकार्डियेसी का वर्गीकरण, किस्मों का वर्गीकरण क्या है, पहला है स्थलीय। इनको भूमि या गमलों पर लगा सकते हैं, गमलों पर उगाते हैं, तो वो स्थलीय हो गई। वैरायटी कैलेंथस, फेयस और हेविनिया की प्रमुख वैरायटी होती हैं। बात करें यूथाइनस, इसकी यह चट्टानें जो होती हैं, चट्टान या पत्थर होते हैं, उनकी दरारों पर ये उग जाते हैं। देखा होगा आपने। किसमें इसकी डिल्फोमेरिस और हिरसुटा इसकी प्रमुख वैरायटी या किसमें होती हैं। बात करें तीसरी वैरायटी की, तीसरा वर्गीकरण मोनिफोलियम है ना। ये वृद्धि जो होती है, वृद्धि के साथ ये क्या होता है, सीधा बढ़ता है, इसमें फैलाव नहीं होगा, क्या होगा, पौधा जो है वो सीधा बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ जाएगा से अंदर अंदर। ठीक है, किसमें हैवेरिया और रिनेथेरा ये प्रमुख किस्में होती है इसकी। चौथी जो आती है अपनी आती है एपीफाइटस। एपीफाइटस का क्या है भैया, ये पौधों की छाल पर बढ़ता है। देखे होंगे आपने पौधे, तो उसको सहारे से पौधों के जो ऊपर छाल रहती है उस पर ये बढ़ता जाएगा, है ना। मतलब सहारे की आवश्यकता होती है और भोजन भी प्राप्त करता है, तो दूसरे पौधे जो है भोजन भी ये प्राप्त कर लेता है। ठीक, इसको हम कहाँ पे लगा सकते हैं, इसको हम लटकती हुई टोकरियों में लगा सकते हैं। ठीक है, लटकती हुई टोकरी देखी होंगी आपने, नहीं देखी है तो ये फोटो लगी हुई है। कुछ इस प्रकार से हैंगिंग टोकरियों में इसको हम लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हुई बात आर्गनस की फैमिली की। खेती करने के लिए तापमान, तो तापमान की आवश्यकता होगी। दिन का तापमान जो रहेगा 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, तो हम अच्छी प्रकार से खेती कर सकते हैं। वहीं रात का तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम अच्छा उत्पादन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात होगी अकार्डियस की और चमेली की। धन्यवाद।